नमस्कार, अवेकनिंग इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण तिवारी। वरिष्ठ पत्रकार विजय किशोर मानव जी हमारे साथ मौजूद हैं और जाने माने प्रकाशक देश के प्रभात कुमार जी हमारे साथ मौजूद है। आप दोनों का एक बार फिर स्वागत करता हूं। और हम जब भी बात करते हैं स्वामी विवेकानंद की, तो उनकी एक यात्रा बहुत यादगार रही, अमेरिका यात्रा। जो जब शिकागो गए, शिकागो की धर्म संसद में उन्होंने जो भाषण दिया, उसका जिक्र हमेशा आता है। कहा जाता है कि यहाँ से विवेकानंद हमेशा से थे, लेकिन दुनिया ने या भारत ने खासतौर पर मानना शुरू किया कि हाँ, ये विवेकानंद हैं, ये इनके भारत जागरण का सपना है, या उनको फॉलो करने वालों की तादाद ज़्यादा हुई। तो इस शिकागो यात्रा और शिकागो में दिए उनके भाषण पर एक नज़र डालते हैं और फिर अपने मेहमानों से बातचीत करते हैं। अमेरिका वासी बहनों तथा भाइयों, आपने जिस सौहार्द और स्नेह के साथ हम लोगों का स्वागत किया है, उसके प्रति आभार प्रकट करने के निमित्त खड़े होते हुए मेरा हृदय अवर्णनीय हर्ष से पूर्ण हो रहा है। मैं आपको धन्यवाद देता हूं संसार में सन्यासियों की सबसे प्राचीन परंपरा की ओर से, धर्मों की माता की ओर से और सभी संप्रदायों एवं मतों के कोटि कोटि हिंदुओं की ओर से। मुझे गर्व है कि मैं उस धर्म से हूं जिसने संसार को सहिष्णुता के साथ सार्वभौम स्वीकृति की शिक्षा दी। हम लोग केवल सहिष्णु ही नहीं, अपितु सब धर्मों को सत्य मानकर स्वीकार करते हैं। मुझे गर्व है कि मैं उस देश का नागरिक हूं जिसने इस पृथ्वी के समस्त धर्मों व देशों के उत्पीड़ितों और शरणार्थियों को आश्रय दिया है। मैं आपके सामने उस श्लोक का अर्थ उद्धृत करता हूं जिसे मैं बचपन से दोहराते आया हूं एवं जिसे करोड़ों हिंदू प्रतिदिन दोहराते हैं। जैसे विभिन्न नदियां भिन्न भिन्न स्रोतों से निकलकर समुद्र में मिल जाती हैं, उसी प्रकार हे प्रभु, विभिन्न पथ जिन पर लोग अपनी रुचि अनुसार चलते हैं, टेढ़े मेढ़े हो अथवा सीधे, सभी आप में ही आकर मिलते हैं। वेदांत की अत्युच्च आध्यात्मिक उड़ानों से लेकर आधुनिक विज्ञान के नवीनतम आविष्कार, जिसकी केवल प्रतिध्वनि मात्र प्रतीत होते हैं, मूर्ति पूजा के निम्न स्तरीय विचारों एवं तदानुषंगिक अनेकानेक पौराणिक दंत कथाओं तक, और बौद्धों के अज्ञेयवाद तथा जैनों की नास्तिकता, इनमें से प्रत्येक के लिए हिंदू धर्म में स्थान है। इस धर्म महासभा ने जगत के समक्ष यह सिद्ध कर दिया है कि शुद्धता, पवित्रता और दयाशीलता किसी संप्रदाय विशेष की एकांतिक संपत्ति नहीं है, एवं प्रत्येक धर्म ने श्रेष्ठ एवं अतिशय उन्नत चरित्र स्त्री पुरुषों को जन्म दिया है। अब इन प्रत्यक्ष प्रमाणों के बावजूद भी यदि कोई ऐसा स्वप्न देखे कि अन्यान्य सारे धर्म नष्ट हो जाएंगे और केवल उसका धर्म ही जीवित रहेगा, तो उस पर मैं पूरे हृदय से दया करता हूं और उसे स्पष्ट रूप से कह देता हूं, शीघ्र ही सारे प्रतिरोधों के बावजूद प्रत्येक धर्म की पताका पर यह लिखा रहेगा, सहायता करो, वैर नहीं, प्रभाव ग्रहण ना कि प्रभाव विनाश, समन्वय और शांति, मतभेद नहीं। पश्चिम में आध्यात्मिक विचारों को फैलाकर एवं वहां वेदांत की नींव रखकर स्वामी जी 1897 में भारत लौट आए। पूरे राष्ट्र ने पलकें बिछाकर उनका स्वागत किया और वे जहां भी गए, उनकी एक झलक पाने के लिए लोग हजारों की संख्या में उमड़ पड़े। उन्होंने कोलंबो से अल्मोड़ा तक अपने ओजस्वी विचारों द्वारा सोए हुए भारत को पुनः जागृत किया। कलकत्ता पहुंचकर उन्होंने अपने गुरुदेव को समर्पित एक संघ की शुरुआत की, रामकृष्ण मिशन, जिसका सिद्धांत है स्वयं की मुक्ति एवं जगत का कल्याण। ऐसा भी कहा जाता है कि ये जो धर्म संसद हुई थी, ये स्वामी विवेकानंद के लिए आयोजित की गई थी, क्योंकि उसमें कुछ याद रहा तो पूरी दुनिया को ही, सिर्फ ऐसा नहीं कि हिंदुस्तानियों को, क्योंकि एक हिंदुस्तानी वहाँ पर बोल कर आए थे, वो भी तब जबकि उनके पास एक फॉर्मल इनविटेशन नहीं था, बहुत सारी बाधाओं के बाद वो वहाँ पहुँचे थे। लेकिन उन्होंने जो बात कही थी वो जचती है सबको कि हम ये आपस में लड़ मर कर कुछ नहीं होने वाला, और धर्मों का ये मकसद, ये सब कहीं ना कहीं मानते हैं, लेकिन आजमाने के वक्त या तो चंद लोगों के पीछे हो लेते हैं या आजमाने के वक्त उन चीज़ों को भूल जाते हैं। ये स्वामी विवेकानंद की ये बात, जो वो भी जानते हैं कि सब मानेंगे, सब उसको, उस पर तालियां पीटेंगे, उसको स्वीकार करने में दिक्कत क्या है? देखिए,
उनके पिता ने उन्हें पश्चिम पढ़ने की और उसके बारे में जानने की हिदायत शुरू से ही दी थी। मुझे लगता है कि भारत की ये स्थिति नहीं थी कि कोई यहाँ का व्यक्ति चाहे जितना भी तेजस्वी हो, चाहे जितना भी ऊर्जावान और प्रतिभावान हो, उसकी कोई बात सुनेगा, क्योंकि हम इतनी लंबी गुलामी और हमारे देश में एक पूरी तरह से हम एक नहीं थे। हमारे इतने वर्ग हैं, इतने धर्म, संप्रदाय और जातियां, इलाके, उन सब का एक होना बड़ा मुश्किल था और मान्यता नहीं थी, क्योंकि हम तो गुलामों में थे। हज़ारों साल की गुलामी से हमारी बात कौन सुनता। लेकिन एक ऐसे तेजस्वी आदमी ने जिसने ऑब्जर्व किया और विजनरी की तरह वहाँ बोले, ये सिर्फ एक सामान्य वक्तव्य नहीं है, एक ऐसा वक्तव्य है जिसमें एक ऐसा आदमी बोल रहा है जो स्ट्रेटेजिक स्पीच भी है। क्योंकि जो क्रिश्चियंस हैं वो ईसा मसीह को और बौद्ध को, उनके मन में परिकल्पनाएं जो करुणा से, दया से, दुखों से निकली हुई जो शख्सियतें थीं, ये दो, इनको लेके बहुत ज़्यादा मान था उनके मन में, बचपन से ही ऐसा था। लेकिन वहाँ जब वो बोले तो उन्हें ये कहना ज़रूरी लग रहा था कि हम उदार और ऐसी पुरानी सभ्यता से आए हैं जहाँ हमने लोगों को अपने में साझा करना सिखाया। हमारे यहाँ खुद में इतनी चीज़ें हैं, नास्तिक हैं, आस्तिक हैं, जो मूर्ति पूजक नहीं हैं, कोई भी है मूर्ति पूजक है, उन सबको लेके हम चलने की आदत है हमें। हम गरीबों को, करुणा वालों को, छोटे को, बड़े को साझा करके। अच्छा, हर धर्म के मूल में तो यही था। जी, ईसा, बुद्ध या तमाम जितने भी धर्मगुरु रहे वो चाहते तो यही थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे धर्म को हम जिस तरह से समझने लगते हैं वो उसका सही स्वरूप होता तो नहीं। उन्हें वो रेखांकित किया उन्होंने कि आप में सब कुछ अच्छा है, मुझ में भी अच्छा है, उनमें भी अच्छा है। तो हम ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि उनको नष्ट हो जाना चाहिए, इनको हमें बने रहना चाहिए। हाँ। ये भी हमारे जैसे तो ऐसी बात जो सबको जची और जिस बात के लिए सब लड़ते मरते रहते हैं, वो बात उन्हें तत्काल जच गई। मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक विजनरी आदमी कर सकता है, जिसका विजन बहुत बड़ा हो, जो अपने कलकत्ता से बाहर देखता हो, अपने देश में, और दुनिया की तरफ भी देखता हो, उसके धर्मों की तरफ देखता हो। प्रभा जी, यहाँ पर ऐसे प्रश्न पूछते पूछते कई बहुत मेरे अपने निजी प्रश्न भी सामने आए, या स्वामी विवेकानंद को पढ़ते पढ़ते कई बातें सामने आई। हम देखते हैं कि हम जैसे पढ़ाई लिखाई होती है, एक जमात पढ़ने के बाद दूसरी जमात में जाते हैं, या क ख ग घ पढ़ने के बाद में फिर हम शब्द विन्यास और दूसरी चीज़ों और ग्रामर को समझना शुरू करते हैं। ये जो पहली बात बोल गए वो जब तक पहली बात नहीं समझेंगे बाकी के ज्ञान का करेंगे क्या? ये हम पहली बात कब समझेंगे, और पहली बात समझने में दिक्कत क्या है? पहली बात तब समझ में आएगी जब अंदर के मन के विकार को हम दूर कर पाएंगे, और वो हो नहीं पा रहा। इस प्रकार से उलझ गई हैं सारी चीज़ें कि मेरा धर्म सर्वश्रेष्ठ है, मेरा धर्म ऊपर है, बाकी धर्म पीछे रह जाएं, मैं ही आगे बढ़ जाऊं, मेरा धर्म आगे बढ़ जाए। स्वामी जी का एक बहुत सुंदर दृष्टांत है इस मामले में। वो अमेरिका में थे, एक दंपति के यहाँ रुके हुए थे, तो उस व्यक्ति ने उपहास करते हुए, हिंदू धर्म का उपहास करने के लिए उन्होंने कहा, देखो तुम्हारी गीता सबसे नीचे दबी हुई है, इसके ऊपर देखो सब धर्मों के ग्रंथ रखे, तुम्हारी गीता सबसे नीचे है। स्वामी जी ने कहा, ये मेरी गीता है जिसमें वो शक्ति है कि उसने पूरे धर्मों का भार सहन कर रखा है। तो सहिष्णुता हिंदुत्व में तो है, बाकी धर्मों में जब ये आ जाएगी, जब से संभाव आ जाएगा, तब धर्म जागरण हो जाएगा। और धर्म जागरण मतलब केवल धर्म का नहीं, पूरे भारत का जागरण तभी होगा, विश्व का जागरण तभी होगा, सहिष्णुता आनी चाहिए। तो स्वामी जी के विचार जो उस समय थे वो आज भी उतने प्रासंगिक हैं। वो कट्टर हिंदू नहीं थे, पर वो प्रखर, हाँ, मतलब उनपे ऊपर ये बात आक्षेपित कर देना कि वो किसी धर्म विशेष को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या उसकी बात कह रहे हैं, ये गलत होगा। इसलिए वो खुद कहते थे वो सबका सम्मान। इसलिए उन्होंने जब कहा, सब बात अपनी कह दी, तो लोगों ने कहा कि अगर ये व्यक्ति हिंदुत्व, ऐसा हिंदुत्व यहाँ पे लेके आया है, तो इनके देश में जाकर धर्म प्रचार करने की कोई आवश्यकता नहीं रह गई। तो ये बहुत बड़ी बात स्वामी जी। विजय जी, एक और बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हम ये सब चर्चाएं करते हैं, या अभी हम स्वामी विवेकानंद की बात कर रहे हैं, और देखिए अभी बातचीत होते होते धर्म की या एक पर्टिकुलर मजहब की उसके बारे में जिक्र आता है, तो ये होता है कि अरे ये तो धर्म की बात है, इसका विज्ञान से, हमारी प्रोफेशनल या हमारी तकनीकी प्रगति से इससे क्या लेना देना है इसका। ये एक गलत सोच है, ये मुझे भी अब लगता है, और मैं इस पर आपकी टिप्पणी भी चाहूंगा कि जब तक आध्यात्मिक तरक्की नहीं होगी या उस चीज को नहीं समझ पाएंगे, तब तक बाकी की तरक्कियां बेकार।
देखिए, कृष्ण का उदाहरण लें तो अपरिग्रह उनकी सबसे बड़ी शक्ति है। वो जहाँ जो कुछ हासिल किया उसके बाद छोड़ के चल दिए। हर बार ऐसा हुआ, बार बार ऐसा हुआ, और महाभारत जैसे युद्ध में जीतते तो वो उनके नियंता हो जाते, जब चाहते तो उनको फिर रास्ता बताते। युधिष्ठिर को साम्राज्य दिलाने के बाद वो फिर गायब हो गए। मुझे हमेशा ये लगता है कि हम बड़े होने की जो हमारी प्रवृत्ति, अभी क्या है कि धर्म के मायने हमें समझने की ज़रूरत है। धर्म, उनका धर्म जो है वो ये धर्म नहीं है कि कट्टरता से जुड़ी हुई अंधी बातें करने का, वो धर्म है ही नहीं। धर्म तो वो है जिसे हमें धारण करें और करना चाहिए, क्योंकि जो हम जिसे धारण करते हैं और उसमें चाहिए भी एक हो सकता है कि हमें ये चीज़ इसमें कम है, क्योंकि हम जब कोई एक चिंतन करते हैं और जब उसे प्रयोगात्मक स्तर पर जीने की कोशिश करते हैं तो उसमें थोड़ा फर्क आ जाता है। हमारे सारे धर्म की परिभाषा में ये समस्या है। अच्छा, ये एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। एक छोटा सा ब्रेक ले लेता हूँ कि एक तो चिंतन है, एक प्रयोगात्मक तौर पर या उसको क्रियान्वित करना, या प्रैक्टिकल, जैसा आप कहते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में ये चीज़ कैसे हम सामने रखेंगे। जुमला बड़ा इस्तेमाल किया जाए, प्रैक्टिकल नहीं है ये बात। तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे चिंतन, फिलॉसफी और ख़ास तौर पर स्वामी विवेकानंद की जो बातें हैं वो प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे लाएं। अपने मेहमानों से इस पर बातचीत करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। ब्रेक से पहले हमेशा की तरह स्वामी विवेकानंद का एक मजबूत विचार। विश्वास, विश्वास, आत्मविश्वास, ईश्वर में विश्वास, यही महानता का राज है। यदि तुम अपने 33 करोड़ पौराणिक देवी देवताओं में विश्वास करो, और साथ ही उन सब देवताओं में भी जिन्हें विदेशियों ने जब तब तुम्हारे बीच डाल दिया, और फिर भी तुम्हें स्वयं में विश्वास ना हो, तो तुम कभी भी मुक्त ना हो सकोगे। स्वयं में विश्वास रखो, वीर बन उस विश्वास का सहारा ले उठ खड़े हो जाओ। हमें इसी की आवश्यकता है। लोग जो चाहें कहें, कहने दो, अपनी धारणाओं पर बने रहो और निश्चित जानो कि संसार तुम्हारे कदम चूमेगा। वे कहते हैं इसमें विश्वास रखो अथवा उसमें विश्वास रखो, किंतु मैं कहता हूं पहले स्वयं में विश्वास रखो। यही है रास्ता। स्वयं में विश्वास रखो, सारी ताकत तुम्हारे अंदर है। सचेतन होकर उसे जागृत करो। कहो मैं सब कुछ कर सकता हूं। यदि तुम दृढ़ता से अस्वीकार कर सको तो सांप का विष भी शक्तिहीन हो जाए। खबरदार, अब और नाना नहीं और नकारात्मक विचार नहीं। कहो हां हां, सोहम सोहम। दूरदर्शन, एक चैनल, एक भरोसा, एक उम्मीद। 15 सितंबर 1959 से शुरू हुए दूरदर्शन के इस सफर ने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दर्शकों को बेहतर क्वालिटी देने की ओर कदम बढ़ा दिए हैं। अब आप अपने मोबाइल, टैबलेट, कंप्यूटर, कार और टीवी सेट्स पर DVB T2 स्टैंडर्ड के माध्यम से दूरदर्शन के चैनलों का लुत्फ डिजिटल क्वालिटी में ले सकते हैं। एनालॉग से डिजिटल हो रहे जमाने में दूरदर्शन बेहतर गुणवत्ता वाली तकनीक DVB T2 का इस्तेमाल कर रहा है। इसका मुख्य मकसद बेहतर ऑडियो वीडियो क्वालिटी दर्शकों तक पहुंचाना है। DVB T2 के जरिए इस समय दूरदर्शन के 5 चैनलों का प्रसारण किया जा रहा है, जिसमें DD नेशनल, DD न्यूज, DD भारती, DD स्पोर्ट्स और DD किसान या क्षेत्रीय चैनल शामिल हैं। स्मार्टफोन और टैबलेट की बढ़ती लोकप्रियता के बीच एक्सटर्नल डोंगल DG दर्शन के माध्यम से आप इन चैनलों का मजा अपने मोबाइल या टैबलेट पर ले सकते हैं। अगर आप कार में सफर कर रहे हैं और चाहते हैं कि यात्रा के दौरान भी दूरदर्शन के कार्यक्रम मिस ना हो, तो एक्टिव एंटीना और सूटेबल रिसीवर के माध्यम से गाड़ी में भी देख सकते हैं मनपसंद चैनल। DVB T2 वाईफाई रूटर के सहारे भी ये चैनल्स देखे जा सकते हैं। अच्छी बात यह है कि इसमें कोई इंटरनेट डेटा खर्च नहीं होता, यानी एक बार डोंगल या रूटर खरीदने के बाद मनोरंजन बिल्कुल फ्री। डोंगल, टीवी ट्यूनर और राउटर मार्केट में ऑनलाइन आसानी से उपलब्ध हैं। देश के 19 शहरों में ये सुविधा दर्शकों तक पहुंच रही है, जिसमें दिल्ली, लखनऊ, जालंधर, मुंबई, अहमदाबाद, भोपाल,
रायपुर, इंदौर, औरंगाबाद, कोलकाता, पटना, रांची, गुवाहाटी, कटक, बेंगलुरु, चेन्नई, श्रीनगर, हैदराबाद और त्रिवेंद्रम शामिल हैं। कुछ फीचर्स ऐसे हैं जिससे एंटरटेनमेंट का मजा और भी बढ़ जाता है। तो बदलते जमाने में बनिए स्मार्ट, चाहे घर हो या बाहर। लीजिए दूरदर्शन के डिजिटल चैनलों का मजा अपने मनपसंद इक्विपमेंट पर। ज्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट ddindia.gov.in पर लॉगिन करें। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। ब्रेक पर जाते वक्त हमने एक बड़ा ही सुंदर कोटेशन आपको स्वामी विवेकानंद का दिखाया था आत्मविश्वास के ऊपर। सुनने में, पढ़ने में बड़ा मजा आता है, लेकिन फिर ये भी लगता है कि ये विश्वास होता क्यों नहीं, ये विश्वास कहाँ चला जाता है। आत्मविश्वास के बारे में स्वामी विवेकानंद इसलिए नहीं कह रहे थे क्योंकि रामकृष्ण परमहंस ने उन्हें बता दिया था या किसी किताब में जाकर उन्होंने पढ़ लिया था। वो इसलिए कह रहे थे क्योंकि आत्मविश्वास को उन्होंने आजमाया था। उन्होंने देखा था कि एक छोटे से मंदिर से निकला शख्स शिकागो में जाकर जो बात कहता है उसका पूरी दुनिया में क्या असर होता है, और उसका असर 150 साल बाद जैसे आज हो रहा है होगा, वो हम देख रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि उन्होंने जो बातें कही हैं इस आत्मविश्वास के साथ, आने वाले 1500 सालों तक ये विश्वास बना रहेगा। लेकिन जब बात होती है स्वामी विवेकानंद की, तो स्वामी विवेकानंद का एक कोट मुझे हमेशा विजय जी याद आता है कि 50 युवा भी ऐसे निकल आएंगे, वो खुद कहते थे, मेरा काम बन जाएगा। बोले काम मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं कुछ ऐसा दे जाऊं जिससे कि ये चेन चलती रहे, चेन रिएक्शन चलता रहे और ऐसे युवा आते रहे। क्या आपको लगता है कि अपने आप ही ये जागृति होगी जैसे स्वामी विवेकानंद को हुई थी, या फिर कोशिश करनी पड़ेगी? इन चीज़ों को आजमाना शुरू कर दीजिए विश्वास रख के कि हाँ यही रास्ता है। देखिए, ये तय है कि बंगाल में मूर्ति पूजा के ढकोसले के खिलाफ एक आंदोलन शुरू हुआ। सच बात तो ये है कि उस आंदोलन से बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे, ईश्वरचंद विद्यासागर जैसे लोग, और उसके बाद में दूसरे लोगों ने आंदोलन चलाए, और वो आंदोलन मुख्यतः उस शहर की एक बड़ी आवाज़ बने हुए थे। ऐसे में वो आंदोलन और उसके करने वाले तो अब पता नहीं कहाँ गए। इसका मतलब ये है कि उन आंदोलनों से एक ऐसे व्यक्ति के मन में जो जिज्ञासा पैदा हुई और उसने जगह जगह जाके दरवाजे खटखटाए, और उसकी इंटेंसिटी जो थी कि जब तक उसे उत्तर मिला नहीं उसने माना नहीं, और जब माना भी तो उसके गुरु ने कहा कि ये जो सिर्फ अपने को ऊंचाई पर ले जाना, समाधिस्थ होने का स्वभाव बना पाना, ये तो ठीक है, अपना सुख अपना सुख। हाँ, लेकिन ये मैं से इस सारे पूरे संसार पर कुछ करने की हमारी जिम्मेदारी है, और जीवन में रहने की जिम्मेदारी है, जीवन से भागने की जिम्मेदारी है। मुझे लगता है कि जब परिस्थितियां ऐसी हों, कोई आंदोलन होता है, कोई बात, किन्हीं चीज़ों को जो विद्यमान है समाज में और जिन पे लोगों को जो चीज़ें हांट कर रही हैं, जो अक्सर लगता है कि गलत है या सही नहीं है या इसका सच क्या है, तो लोग प्रभावित तो होते हैं, उससे उद्बुद्ध होते हैं, लेकिन उन्हें कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़ता। अगर ऐसी कोई आंदोलन होते रहें तो शायद मुझे लगता है अपने आप भी बहुत सारे लोग चलेंगे। पर एक स्थिति यह है कि उनकी तमाम सेइंग्स को फिल इन द ब्लैंक्स या एक पुल बना के उस पे आज के संदर्भ में उसे नई व्याख्याएं देनी चाहिए। और मैं तो, हमारे प्रभात जी हमारे साथ हैं, तो मैं तो कहता हूं कि जो प्रकाशन की दुनिया है उसमें एक नए तरीके से आज के संदर्भ में उसकी व्याख्यायित कराना चाहिए। ये आपने बहुत सुंदर बात कही है प्रभात जी। मैं एक तो अभी जो हम जिस कोटेशन की बात कर रहे थे उस पर भी आना चाहूँगा, और जो इशू अभी विजय जी ने उठाया इस पर भी बात करूँगा, लेकिन पहले अगर आत्मविश्वास की बात की जाए, दुनिया में ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ ना होगा जिसके सामने चुनौतियां नहीं आएंगी, परेशानियां नहीं आएंगी, खराब वक्त जिसको हम कहते हैं वो नहीं आएगा। दरअसल वो एक ऐसा समय होता है जो आपका लर्निंग पीरियड होता है, ये भी कहा जाता है, लेकिन ये वो समय होता है जब हम विश्वास खोते हैं। हमारे देश का युवा आजकल नौकरी या फिर देश के हालात या भ्रष्टाचार के इन तमाम मसलों में जिस नकारात्मक थिंकिंग से बचने के लिए स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि इससे दूर भागिए, उसी में जकड़ा जा रहा है। कैसे बचें इससे? एक इंडिविजुअल की सोच क्या होती है, एक आप भी भारतीय युवा होने के नाते किस तरह से इस विश्वास को कायम रखते हैं? स्वामी जी ने कहा अपने अंदर शक्ति है, उस शक्ति को केवल पहचानने की आवश्यकता है, उसको पहचानें, उसको चैनलाइज करें, सारी चीजें बदल जाएंगी। और जो प्रकाशन में बदलाव की बात कह रहे थे कि आज नई व्याख्याओं की जरूरत है, क्योंकि आज का युवा वो उस समय पर जाता तो कहता ये तो पूजा पाठ की बात है, आज के समय की बात है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि क्या उसको नए तरीके से परिभाषित करना। स्वामी जी ने कभी भी अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं दिया, पाखंड, आडंबर
और ये जो भ्रमित करने वाले ब्राह्मण और ढकोसलेबाजी, उसको उन्होंने हमेशा उसका प्रतिकार किया। तो इसलिए ये सब चीज़ें उस समय थी, अब काफ़ी कम हो गई हैं। समाज में चेतना जागृत हुई है, जो जो चीज़ें होती रही पहले अब वो नहीं होती। तो इसलिए कुछ मिला के तो हम लोग एक आगे बढ़े ही हैं उसमें। तो प्रकाशन की दृष्टि में भी यही है, वो चीज़ें जो लोगों को चाहिए, और स्वामी जी के विचार इस प्रकार से और भी जो मिलाकर वो बदलाव अपने आप आते हैं, वो एक प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया है। और केवल स्वामी जी नहीं, ऐसे स्वामी जी जैसे जो भी हमारे जितने संत वो पूरी परंपरा है हमारे यहाँ, वो चीजें लोगों के सामने आएंगी तो उसमें से रास्ता हाँ, कहा भी जाता है अगर दर्शन नहीं तो कुछ नहीं, यानी फिलॉसफी नहीं तो कुछ नहीं, उस पर मानवता टिकी हुई है। हम इस पर बातचीत करेंगे, लेकिन इच्छाराम द्विवेदी जी ने एक संदेश भेजा है अवेकनिंग इंडिया में, वो हम एक बार फिर सुनते हैं। एक प्रश्न तो यह है कि यह सिद्धांत हमारे पास स्वामी विवेकानंद की वाणी से होकर एक नए रूप में भारतीय समाज को प्राप्त हुआ, नर सेवा नारायण सेवा। हमारे यहाँ प्राचीन भारतीय दर्शन और धर्मशास्त्र का ये मानना रहा है कि एक व्यक्तिगत समाज है और एक समष्टिगत समाज है। एक व्यक्ति का व्यक्तित्व है और एक ईश्वरीय विराट व्यक्तित्व है। हर व्यक्ति उसी विराट व्यक्तित्व का अंश है। ऐसी स्थिति में अंश होना और अपने को अनंत ऊर्जा से युक्त अनुभव करना, ये व्यक्ति की प्राथमिकता जीवन की हमारे यहाँ मानी गई। इसके चलते हुए जब हमने ये कहा कि जो व्यक्ति नर की सेवा करता है वो किसी न किसी अंश में उस नारायण की सेवा कर रहा है, तब इसका तात्पर्य है कि जो किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को संवार रहा है या अपने ही व्यक्तित्व का जो शोधन कर रहा है, वो अंततोगत्वा परमात्मा के ही एक विशेष अंश का शोधन करने के कारण परमात्मा स्वरूप है। दूसरा, इस कथन के पीछे जो उनकी बहुत गहरी सोच काम कर रही थी वो ये थी कि ईसाई धर्म का सारे विश्व में प्रचार और प्रसार जिस कारण से हुआ वह थी उनकी तात्कालिक रूप से कही गई औपनिवेशिक समाज सेवा। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का आगमन हो या रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना की बात हो या रामकृष्ण मिशनरीज ने भी आगे चलकर के जो अस्पताल सारे विश्व में खोले, ये परिकल्पनाएं हों, जब तक हम व्यक्ति के समाज में खड़े हुए अंतिम और अनाश्रित व्यक्ति तक सेवा नहीं पहुंचाते, तब तक हमने अपने भारतीय या मानवीय समुदाय की क्या सेवा की है। तो वो ईसाइयत के उस प्रभाव को भारतीयकरण करने के बाद अपने ही प्राचीन सिद्धांत तक ले जाने के पक्षधर थे कि हम बहुत पहले से इस बात को कहते रहे हैं, स्वयमेव मृगेंद्रता। हमारे यहाँ ये वेद का वाक्य है, हमें किसी से शेर होने का प्रमाण पत्र नहीं लेना, हम स्वयं ही सिंह हैं और हमेशा से सिंह हमारे उपास्य रहे हैं। दरअसल सिंह शब्द में जो भाषा वैज्ञानिक संरचना की शुद्धता है वह हिंस्र शब्द है। हिंसा का परिवर्तित होकर रचनात्मक हो जाना ही सिंह बन जाना है। शब्द तो सिंह था, उसको जब हमने परिवर्तित किया भाषा विज्ञान के सिद्धांत से तो सिंह शब्द बना। सिंह कभी भी अनावश्यक हिंसा में विश्वास नहीं करते, वे वन के रक्षक होते हैं, भक्षक नहीं होते, और इसीलिए नर और नारायण को एक रूप रखा गया। अभी विजय जी, हमने इच्छाराम द्विवेदी जी को भी सुना, लेकिन अब जब हम कार्यक्रम के आखिरी दौर में हैं, अंतिम दौर में हैं, तो मैं आपसे ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि वाकई में नर की सेवा ही नारायण की सेवा है। ये बात स्वामी विवेकानंद हमेशा कहते रहे, पूरा उनका फिलोसफी उठा लें, उसका निचोड़ निकालेंगे तो ये एक बात निकल के आएगी कि आपको सबकी सेवा करनी चाहिए, और ख़ासतौर पर उनकी जो ज़रूरतमंद है उनकी। हम आजकल अपनी चिंताओं में ज़्यादा लगे हुए हैं, अपने विकास में ज़्यादा लगे हुए हैं। कौन कैसे हम इस नर सेवा के लिए जाएं, या कैसे उस चीज़ को महसूस करें कि भैया इसी से भला होगा? देखिए, ये तो निजी स्तर पर, व्यक्तिगत स्तर पर ही शुरू करना चाहिए, क्योंकि हम उसके लिए एक पैराफर्नीलिया हो, एक संसाधनों का एक गट्ठर हो और उसके ज़रिए करेंगे ऐसा विचार, क्योंकि हमने अपनी पूरी परंपरा में जो मौजूद है वो मुसलमानों में भी है, हिंदुओं में भी है, कि जो हमारे पास है उसका एक हिस्सा हम दें। हमारी जो बिलोंगिंग्स हैं उसका एक हिस्सा हमें दूसरों पर देना चाहिए। ये देना अगर अपने नाम कमाने के लिए है, यशाकांक्षा से है, तो शायद इसका अर्थ नहीं है। हमारे यहाँ पहले से भी ऐसा, पर अगर हम ये देखें कि हम दूसरों के लिए थोड़ी अपने में से कुछ निकालेंगे, मदद करेंगे और वो जीवन के भौतिक रूप से जीने के लायक हो जाएं,
तो उनका आध्यात्मिक विचार अपने आप बढ़ता है। ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है जिसमें आप किसी की सेवा नहीं कर सकते, लेकिन हम हमेशा इंतजार करते हैं हम थोड़ा और बेटर हो, हम उनके जैसे हो जाए, हमारे पास इतना पैसा आ जाए तब हम मदद करेंगे, लेकिन ऐसी कोई परिस्थिति नहीं। इसी पर एक फाइनल कमेंट आपका चाहूंगा प्रभात जी, क्या नर की सेवा को हम समझ नहीं सकते? दिक्कत क्या है? समझना चाहते नहीं है। स्वामी जी ने कहा था, जो व्यक्ति ये सोचे सब कुछ मुझे मिल जाए, मैं ही आगे बढ़ूं, सब पीछे रह जाएं, मेरा विकास हो जाए, तो उसका जीवन धिक्कार योग्य है। और सचमुच हम लोग धिक्कार के योग्य हैं। हमारे पास में कोई दरिद्र है, वांछित व्यक्ति है, उसको कुछ चाहिए, हम उसको नहीं देते, अपने मौज मस्ती सैर सपाटे में हम हज़ारों रुपये खर्च कर देते हैं। तो ये जब तक अंदर से बोध नहीं होगा, हम समाज में कुछ परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। बहुत बड़ी पीड़ा है इसके अंदर। ये बहुत सुंदर बात आपने कही, वाकई दिल को लगने वाली बात ये अंत में प्रभात जी ने कही है कि हम जब मदद की बात आती है तो वाकई में ये सोचते हैं कि हम इस लायक तो हो जाएं, लेकिन जब मौज मस्ती की बात आती है, खुद पर खर्चों की बात आती है, तो ये बात कहीं नहीं रहती। हम कहीं से भी, जिसको आजकल कहते हैं जुगाड़, कहीं से भी जुगाड़ करेंगे और अपने सुखों का भोग करेंगे, लेकिन जब मदद की बात आती है तो ये, और आप करके देखिए, ये वही बात है कि आजमा कर देखिए, उसके बाद आपको महसूस होगा कि स्वामी विवेकानंद ये कहते कहते क्यों थक गए, वो ये क्यों अपनी फिलॉसफियों में कहते रहे कि भैया आप दूसरों की सेवा करेंगे तो ईश्वर मिलेगा। ये तो जब करेंगे तभी समझ में आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी आपका, प्रभात जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में आप हमारे साथ जुड़े। लेकिन अवेकनिंग इंडिया का सफर आगे भी जारी रखेंगे। आज के लिए इजाजत दीजिए। जाने से पहले एक बार फिर आपको याद दिला दें कि आपके सुझाव बहुत महत्वपूर्ण है। awakeningindia.dd@gmail.com हमारा ईमेल एड्रेस एक बार फिर आपको बता दें, awakeningindia.dd@gmail.com। आज के लिए दीजिए इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार। लोग जो चाहें कहें, कहने दो, अपनी धारणाओं पर बने रहो और निश्चित जानो कि संसार तुम्हारे कदम चूमेगा। वे कहते हैं इसमें विश्वास रखो अथवा उसमें विश्वास रखो, किंतु मैं कहता हूं पहले स्वयं में विश्वास रखो। यही है रास्ता। स्वयं में विश्वास रखो, सारी ताकत तुम्हारे अंदर है।